बहुत अच्छा। और कुछ बताइए बाबा। तो बेटा अगर लड़का हुआ तो इनकमिंग, और लड़की हुई तो आउट गोइंग है। बोलो बाबा कुछ भी नहीं हुआ तो बोलो बेटा मिस कॉल है। अब घर आ गया, खुशी खुशी घर आ गया। तो घर आया खुशी खुशी, उसकी पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी है। लड़ाई हुआ रात को, बोला अरे अब नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बोला क्यों? बोला मैं मोबाइल हूँ, तुम मेरा सिम कार्ड है। पूरा खुश हो गई हूँ। सबसे पहले छटकी के पास गई, पूरा खुश। बोला हाँ जी तो बढ़िया खुश हो जाएंगे। बोला आज हमको जो बोला ना तो बड़ी एकदम मन को सुकून मिल गया। बोला क्या बोला? बोला कि मैं मोबाइल हूँ और तुम मेरी सिम कार्ड है। तो उसका झटकी तो कैसे जा की तरह। बोला कि मैं बड़ी खुश हूँ। वो बोला कि मैं मोबाइल हूँ, तुम मेरी सिम कार्ड है। बोला अच्छा ज्यादा खुश ना हो, आजकल के मोबाइल में दो दो सिम रहता है। सारे पिंडी का आए सभी को मैं तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कहा जाता है कि जो मेरे पास ज्ञान है वो दूसरे के पास नहीं है। हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री के पास ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास ज्ञान है वो रुपए जी के पास नहीं है। और हो सकता है कि रुपए जी के पास जो नॉलेज है वो मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम इसलिए हम आए कि तरह अपना भी नॉलेज दूसरे को दे, शेयर हो तो अच्छा रहता है। सबको शेयर करके थोड़ा देना चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं। देखिए हम लोग ले लेंगे, आइए। एक छोटा सा पुराना फिल्मी गीत है जो पेश कर रहा हूँ। ये दुनिया, बिना म्यूजिक का, ये दुनिया, ये महफिल सभी काम के लिए, सभी काम के लिए, सभी काम के लिए। ये पिकनिक, ये प्रोग्राम सभी जरूरी के लिए, सभी काम के लिए। ये दुनिया, ये महफिल सभी काम के लिए, कोई बेकार के लिए नहीं, कोई बेकार नहीं। तो ये मेरा छोटा सा गीत है लेकिन लंबा है, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा एक बार और हंसने और गुदगुदाने के लिए मैं छोटा सा चुटकुला सुनाने जा रहा हूं। जेल में रहने के बाद वो आदमी बहुत परेशान होने लगा। सोचा कैसे बाहर में, बाल बच्चा का बात है। तो कोई वकील से उससे संपर्क किया, बोला कि इसे बाहर के वकील साहब हमारा एक बुद्धि बता देते हैं। और ठीक है हम बुद्धि बता देंगे। तो बहुत निहायत गरीब था। बोला लेकिन एक शर्त है कि जब तुम निकल जाओगे तो कितना दोगे? बोलिएगा हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, जो आप बोलिएगा हम दे देंगे। बोल 20,000 दे देना जाओ। बोल ठीक है निकलेंगे दे देंगे। बताइए बुद्धि। वकील ने कहा कि जब भी पेशी तुम्हारा होगा जज के सामने, जब तुम्हारा पेश होगा कुछ नहीं बोलना, कुछ पूछे तो एक ही शब्द बोलना है, आए हुजूर बाएं। पूछा तुम्हारे हाथ में तलवार था, आए हुजूर बाएं। पूछा सामने वाला हाथ में क्या था, लाठी था, आए हुजूर बाएं। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम लोग सब, उसके बाद पूछा कि तुम्हारे जो अपोजिट लोग थे उसके हाथ में क्या था, हुजूर बाएं कह करके जज का दिमाग ठंडा किया। बोला ये 3-4 साल जेल में रह करके लगता है पागल हो गया, इसको भेजो, आज यहीं से भेजो, इसको छोड़ दो। छूट गया। पूरा घर गया, आराम से पूरा फ्रेश हुआ, नहाया धोया। जब महीना दिन हो गया वकील को पता चला कि रे वो छूट गया और पैसा नहीं दे रहा। उसको फोन किया, बोला नाश्ता वास्ता कराया, खाना वाना दिया। पूछा खाना वाना खिला के पूछा, बोला तुम भुला गया क्या? तो आए हुजूर बाएं। बोला अरे जी हम तुमको बुद्धि बताए तुम मेरे ऊपर लगाने। बोला आए हुजूर बाएं। अरे 20,000 दो, आए हुजूर बाएं। अब चिल्ला चिल्ली हो गया, वकील और क्लाइंट में मारा पीटी हो गया। उसका वाईफाई
बोले क्या हुआ जी, शांत हो, शांत हो, शांत सुनाइए। बोले क्या हुआ क्या? बोले नहीं, इसको हम जेल से बाहर निकालने का बुद्धि बताए, हम बोले थे यही बात बोलना, और 20,000 मांग रहे हैं तो दे नहीं रहा है। तो उसकी वाइफ बोली आज 20,000 देखा देते हैं। बोलते आए हुजूर बा। बोला महाराज ने आप भी पागला गए, ये आदमी पागल है, छोड़ दीजिए इसको। उसका वाइफ भी उसको वहां से भगा दी, खत्म। अब जो है देखिए चुटकुला प्रतियोगिता का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। शराबी लोग जब उलझ जाते हैं तो कितना परेशानी होती है। तो एक बार की घटना है। आवाज क्या हुआ? ठीक है। आवाज आ रहा है। ये उसको एक शायरी से शुरू करते ही, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वाइज शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। इधर से आया, बोला छी 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 छी, राम राम, ये क्या कर दिया, पूरा मंदिर को अपवित्र कर दिया। अब शराबी और उस पुजारी में शुरू हो गया। तो शराबी कहता है, पुजारी जी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बोला अच्छा पूछो। तो शराबी कहता है, अच्छा जैसे पुजारी जी बोले थे इतना बड़ा पृथ्वी है, कहीं भी पी सकते थे तो मंदिर में ही क्यों? तो शराबी बोलता है, पंडित जी बताइए तो मंदिर बड़ा कि पृथ्वी बड़ा? तो पुजारी जी कहते हैं मंदिर बड़ा है, भगवान का घर है। तो शराबी कहता है नहीं पंडित जी बिल्कुल गलत, अगर मंदिर बड़ा तो पृथ्वी में क्यों है खड़ा? तो बोला कि अरे हाँ पृथ्वी ही बड़ा है, पृथ्वी बड़ा है। शराबी बोला नहीं पंडित जी फिर गलत। बोला कैसे? बोला पृथ्वी यदि बड़ा तो शेषनाग के माथे पे क्यों है पड़ा? तो बोलिए पंडित जी कौन बड़ा, पृथ्वी बड़ा कि शेषनाग बड़ा? बोला भाई अब वो तो पीछा छोड़ नहीं रहा है। बोला शेषनाग बड़ा। बोले नहीं पंडित जी गलत, यदि शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों है पड़ा? तो बोलिए कौन बड़ा, शिव जी बड़ा कि शेषनाग बड़ा? बोला शिव जी बड़ा है। बोले शिव जी सबसे बड़ा। बोला नहीं पंडित जी गलत, यदि शिव जी बड़ा तो कैलाश पर्वत में क्यों है पड़ा? बोला अब यार पीछा नहीं छूट रहा है, इससे कैसे पीछा छूटा है? बोला नहीं तब तो बोलिए पंडित जी शिव जी बड़ा कि कैलाश पर्वत बड़ा? बोला नहीं कैलाश पर्वत बड़ा। बोला कैलाश पर्वत यदि बड़ा तो बजरंगबली के हाथ में क्यों है पड़ा? अब यहाँ भी कंफ्यूजन। बोलिए पर्वत बड़ा कि बजरंगबली बड़ा? बोला कि नहीं बजरंगबली बड़ा। बोला बजरंगबली बड़ा तो रामचंद्र जी के पैरों में क्यों है पड़ा? तो अब बोलिए कौन बड़ा, तो बजरंगबली की राम जी? बोले राम जी बड़ा। बोले नहीं रामचंद्र जी यदि बड़े तो फिर सरजू नदी में क्यों है पड़े? तो बोला बोलिए नदी का पानी है बड़ा कि राम जी बड़ा? बोला नहीं नदी का जल। नहीं 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 पंडित जी, यदि नदी का जल है बड़ा तो दारू के बोतल में क्यों है पड़ा? ठीक है। तो बोला भैया बाबू मेरे आपका दारू का बोतल ही है बड़ा। बोला नहीं यदि दारू का बोतल है बड़ा तो मेरा पेट में क्यों है पड़ा? तो मेरा यही था चुटकुला। बहुत अच्छा। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक लोग करप्शन का विरोध करते हैं सभी जगह, लेकिन कभी कभी करप्शन का फायदा कैसे शिक्षक उठाते हैं उसी पे मेरा चुटकुला है। हुआ ऐसा कि एक बार शिक्षक महोदय लोग गए किसी शिक्षक महोदय लोग गए किसी बड़े जगह पे, कहाँ से ट्रेनिंग वगैरह हो रहा था या कोई सेमिनार हो रहा था वहाँ पे, और इसी चक्कर में दो शिक्षक थे और दोनों साथी थे और दोनों चले गए और घूमना फिरना जो था जिसमें भाग लेना था ले चुके थे वो लोग। उसके बाद संजोग से क्या हुआ कि उनका पर्स मरा गया। अब एक का नहीं दोनों का। हाँ, लेकिन अब क्या है कि शिक्षक हैं बुद्धिजीवी हैं तो पर्स के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं उन्हें। तो साइड में उनके पास 100 रुपया था दोनों शिक्षक के पास। और अब ऐसी हो गई कि वो ऐसे जगह में थे जहाँ पे सस्ता कुछ मिलता ही नहीं था, मतलब जो भी है सब महंगा है, होटल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। अब परेशान हुए भाई खाना तो है कैसे खाएंगे, कुछ तो उपाय करना होगा। तो वो लोग सोचे चलो कुछ अब दिमाग लगाते हैं, भाई शिक्षक है तो दिमाग लगाएंगे ही। तो लगाए दिमाग, एक ऐसे होटल में गए जो अच्छा खासा महंगा होटल था, घुस गए वो लोग और पहले भरदम खाना खाए।
जबकि उन लोगों के जेब में मात्र 100 रुपया ही था, लेकिन उन्होंने खाना 2-2.5 हजार रुपया खाया। ये महंगा होटल था, स्वाभाविक है तो महंगा खाना मिलेगा। खाना खाने के बाद जब वो काउंटर पे गए, बोले भैया आप लोग का हो गया 15-15 3,000 रुपया, दोनों का 15-15 हुआ 3,000 रुपया। इन्होंने पैसा निकाला जेब से और बोला भैया मेरे पास तो 100 रुपया ही है, और वो भी 100 रुपया निकाल के रखा, 200 रुपया, भैया मेरे पास 200 रुपया। ऐसा नहीं होता है, आपको पूरे पैसे देने होंगे नहीं तो जेल जाना होगा। बोला ठीक है, हमको दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को बुला के दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन लोगों की विदाई हो गई होटल से। आधा रास्ता में जाके दोनों ने 100 का नोट निकाला, पुलिस को थमाया, भैया ले लीजिए, बोला जा भागो। थैंक यू। चलिए, मेरा एक छोटा सा चुटकुला है, छोटा सा ही है, लेकिन बड़ा करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है। ना एक बच्चा था, बराबर स्कूल जाता था, घर में देर होता ही था और स्कूल देर से पहुंचता ही था, बहुत कारण होता था। रास्ता में आ रहा था बैग टांग के, और सड़क ऐसा था कि सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे कुत्ते रहते थे। कुत्ते से बहुत डरता था। चलते गया तो एक कुत्ता उसका पीछे पीछे जाने लगा। तो देखा बच्चा कि मेरे पीछे कुत्ता आता है, तो बच्चा थोड़ा तेज चलने लगा। तो कुत्ता भी थोड़ा तेज चलने लगा। तो फिर पीछे मुड़ के देखता है बच्चा कि नहीं, कुत्ता तो तेज जा रहा है, हम जितना तेज जा रहा है उतना पीछे आ रहा। बच्चा और थोड़ा तेज चलने लगा, जितना तेज चलने सकता था उतना तेज चलने लगा। कुत्ता भी उतना ही तेज चल रहा था। तो फिर देखा बच्चा कि नहीं, कुत्ता तो मेरे साथ ही आ रहा। कुत्ता एक के साथ आने का देख कर ये सोचा कि नहीं, हमको दौड़ना पड़ेगा। कुत्ता एक के साथ, कुत्ता तो पीछे था, और पीछे देखते वो बच्चा दौड़ने लगा। दौड़ते स्कूल के सामने पहुंच गया। कुत्ता भी सामने पहुंच गया। शिक्षक ने कुत्ते को देखकर, बच्चे को देखकर खूब जोर से चिल्ला के डांटा कुत्ता को, कुत्ता भाग गया। अब बच्चा क्लास के सामने था, बाहर में। सर जी भी थे सामने। सर जी पूछे, अरे इतना देर क्यों हो गया आने में? तो बच्चा बोलता है, सर हमको लग गया था, मतलब गिर गए थे और लग गया था। हम गिर गए थे और लग गया था, इसलिए देर हो गया। तो सर जी क्या बोलते हैं, अरे कहाँ गिर गया था और क्या लग गया था? तो बच्चा बोलता है, सर हम बिस्तर में गिर गए थे और नींद लग गया था, इसलिए देर हो गया। धन्यवाद। स्टडी कर रहे थे, रात में बहुत मन लगा। दूसरा मच्छर ने पहला मच्छर से पूछता है, अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम क्या बनोगे? वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो पहला मच्छर पूछता है दूसरे से, तुम क्या बनोगे? बोला यार तुम डॉक्टर बनोगे तो मैं इंजीनियर जरूर बनूंगा। तब तक शाम हो चुकी थी, आंटी ने मॉर्टिन जला दी। बोला अरे यार भागो चलो, हम लोगों को तो कैरियर ही बुढ़िया खराब कर दी। जोहार। मेरा चुटकुला आज के समय का जो समस्या है उस पर ही है। आजकल हम लोग सब अपने बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देते हैं। स्कूल में भले क्या पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन हम लोग घर में क्या करते हैं, रटा देते हैं पूरा। तो ऐसे एक बच्चा था, रामू नाम था उसका। तो उसको उसके पापा ने इंग्लिश में एक पैराग्राफ 5 लाइन का 1 क्लास में पढ़ता था, छोटा बच्चा है मान के चलिए। तो उसको 5 लाइन जैसे याद करा देते, उस तरह याद करा दिया था। तो उसको याद कराया था माय फ्रेंड पर, तो बढ़िया से याद कर लिया था। जिस दिन एग्जाम था उस दिन एग्जाम देख के फिर वापस घर आ गया। तो उसका पापा हड़बड़ में आके, जैसे हम लोग जाते देखते, बेटा क्या क्या देखे, क्या क्वेश्चन आया था? तो जाके देखा, तो देख के तो माथा में हाथ ले लिया। अरे बेटा तुम क्या लिख पाया? हम तो तुमको माय फ्रेंड पर सिखाए थे और वहां पर आ गया था माय फादर पर। तो बेटा बोला, पापा डरने की बात नहीं है, मैंने लिख लिया, एकदम बढ़िया से लिख दिया है। कैसे लिख लिया रे? तुमको तो हमने सिखाया नहीं है। अरे कुछ नहीं, खाली फ्रेंड की जगह में फादर लिख दिए।
तो क्या लिखा? तो पहला लाइन लिखे, आई हैव मैनी फादर बट रामू इज माई बेस्ट फादर। He reads with me in my class. He always comes my home. My mother loves him very much, and he also loves her very much. Thank you.